जी, मेरा नाम है गाज़ी सुल्तान और आज बिटकॉइन वर्सेस यूएस डॉलर का आपके साथ चार्ट शेयर करने लगा हूँ, एनालिसिस शेयर करने लगा हूँ। तो बेसिकली मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड करता हूँ और उसके साथ सप्लाई और डिमांड को भी। के सामने एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी आपको H1 के चार्ट में। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट लोअर लो और लोअर हाइज बना रही थी। H4 में भी सेम यही सिचुएशन है और H1 में भी सेम यही सिचुएशन है। तो ये देखें आप कि मार्केट ने ट्रेंड को फॉलो किया था। ये लोअर लो बनाया था, ये लोअर लो बनाया था और ये लोअर हाई बनाया था इस हाई की निस्बत। तो आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट ने ये एक नया लोअर लो बनाया था। इस लोअर लो के मुकाबले में ये लोअर लो नीचे था, लेकिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है और अभी मार्केट इस लोअर हाई को फॉलो कर रही है, इस लोअर हाई को रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट। और जैसे ही मार्केट इस लोअर हाई के करीब पहुंची है तो यहाँ पर एक सप्लाई ज़ोन था, वो ज़ोन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बना। जी, जैसा कि मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जब मार्केट लोअर ट्रेंड में होती है, डाउन ट्रेंड में होती है, तो वो ड्रॉप बेस ड्रॉप को फॉलो करती है, सप्लाई डिमांड का जो असूल है। तो यहाँ पर इसने, अभी मैं आपको एरो की मदद से समझाता हूँ। ये देखें, ये ड्रॉप और ये बेस बनी थी, फिर यहाँ से ड्रॉप आया, फिर ये बेस बनी थी, फिर ड्रॉप आया और अब ये जो बेस फ्रेश बेस बनी थी H1 में, जहाँ से एक ताकतवर ड्रॉप का मूव शुरू हुआ था, जहाँ से मार्केट तेज़ी से डाउन गिरनी शुरू हुई थी। तो अक्सर मार्केट जब तेज़ी से किसी पॉइंट से नीचे गिरती है तो वहाँ पर फ्रेश सप्लाई होती है, ताज़ा सप्लाई होती है मार्केट में। अभी आप देखें कि यहाँ पर ये डोजी कैंडल बनी है H1 में और उसके बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई है। यहाँ से मार्केट ने इस कैंडल पे मार्केट ने टेस्ट भी की है अपनी सप्लाई को और फिर मार्केट डाउन जाती रही है। अब हमें पता है कि जब मार्केट एक दफ़ा सप्लाई ज़ोन बना के नीचे गिरती है तो दोबारा उस ज़ोन को टेस्ट करती है। अभी आपके सामने सारे रूल्स मैं रख रहा हूँ, अगर आप वीडियो गौर से देखेंगे सुनेंगे तो आपको यकीनन बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अभी ये फ्रेश सप्लाई ज़ोन था, टेस्ट एक बार भी नहीं हुआ अच्छी तरह, मार्केट दोबारा इस जोन में आई है। देखें ये वाली कैंडल, अभी मैं यहाँ रेक्टेंगल भी ड्रा करूँगा तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जैसे ही मार्केट इस सप्लाई जोन को टेस्ट करने आई, मार्केट ने एक बड़ी रिजेक्शन कैंडल दी, पिन बार। ये ग्रीन कलर की रिजेक्शन कैंडल है, इसकी वीक बहुत बड़ी है बनी H1 में। M30 में भी, यानी कि आधे घंटे के चार्ट में भी ये सेम सिचुएशन है इसकी। तो यहाँ से रिजेक्शन हुई, मार्केट अप नहीं जा सकी। यहाँ सेलर थे, उन्होंने बायर को नीचे रिपेल कर दिया, धकेल दिया। तो साथ ही यहाँ से मैंने एंट्री ली, यह आपके सामने एंट्री ली हुई है मैंने सेल की। यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई और अभी आपके सामने है ये मार्केट नीचे जा रही है। SL मैंने अपना H4 की सप्लाई के हिसाब से ऊपर रखा हुआ है और टेक प्रॉफिट भी H4 की डिमांड के हिसाब से ये रखा हुआ है मैंने। लेकिन मैं, अगर मुझे 5 से 6 डॉलर भी मिल जाते हैं तो मैं अपनी इस ट्रेड को क्लोज़ कर दूंगा, एक्सिट हो जाऊंगा मार्केट से। अभी आपको रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे सप्लाई जोन मैंने ड्रा की थी।
तो ये देखें जी, रेक्टेंगल बना देता हूँ आपको एक। ये जो H1 में डोजी कैंडल थी उसको बेस बनाया मैंने एज ए सप्लाई, और ये रेड कलर की रेक्टेंगल ड्रा कर दी है। अगर डोजी कैंडल बने और सप्लाई आए तो आपने वो डोजी कैंडल का लो और हाई बॉडी भी अंदर ही, यानी कि जहाँ से मार्केट ने हाई बनाया और जो उसका लो होगा उसको सप्लाई जोन में कंसीडर करना है, उसको इंक्लूड करके, शामिल करके सप्लाई जोन ड्रा कर लेना है। अब देखें आपके सामने ये वाली डोजी कैंडल थी जो सप्लाई जोन में जिसने सप्लाई इंट्रोड्यूस कराई थी, और फिर ये रिजेक्शन कैंडल इस सप्लाई जोन के अंदर बनी, मार्केट रिजेक्ट हुई और इस सप्लाई जोन के अंदर मार्केट आ गई। यहाँ से अब मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी इस डिमांड जोन तक और फिर ऊपर आएगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। अगर मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज होती है तो फिर मार्केट के दोबारा नीचे जाने के चांसेस हैं, लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज होती है और यहाँ से दोबारा ऊपर जाना शुरू होती है तो फिर ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड सेल का ख़त्म हो जाएगा और बाय का ट्रेंड शुरू होगा। अभी ये देखें आप कि मार्केट सप्लाई जोन से यहाँ तक उम्मीद है कि ड्रॉप होगी और फिर यहाँ से अब जाएगी मार्केट। तो ये एक एनालिसिस है बिटकॉइन का मेरे नॉलेज के मुताबिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।